लियारी में जो इस वक्त हालात और वाक़यात चल रहे हैं, पुलिस के ऊपर जो है वहाँ के लोग इल्ज़ामात लगा रहे हैं, क्या कहेंगे वहाँ जो वाक़यात इस वक्त हो रहे हैं? एक तो ये आपको वाज़ेह कर दें कि जो लियारी में चंद क्रिमिनल्स हैं और उनको पकड़ने की पुलिस कोशिश कर रही है, और लियारी के लोग पुलिस पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, बल्कि वो चंद जिनका आप कह रहे हैं, ये जिसको आप बहुत ही शरीफ बना के पेश किया जा रहा है मीडिया के सामने, ये क्रिमिनल है। इस पे पहले 3 लाख रुपए हेड मनी थी, इसको मैंने गिरफ्तार किया था और 3 लाख रुपए हेड मनी वसूल की थी। उसके अलावा ये एक एनकाउंटर की बात करते हैं कि एक एनकाउंटर में एक सखी लड़का मारा गया और वो बेगुनाह था और इनका भांजा था, हालांकि वो वजीरिस्तान का रहने वाला था, वजीरिस्तान में केसों में मददूब था, कराची में कायदाबाद थाने से, लांडरी थाने से वो बंद हुआ था और वो कन्विक्टेड था, उसको सजा हुई थी। और पुलिस एनकाउंटरों में, डकैतियों में, चोरियों में वो सजा याफ्ता मुजरिम था, उसने अपनी सजा काट ली थी। अब जो उसका एनकाउंटर हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, प्लास्टिक स्पट की रिपोर्ट, उसके अलावा केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड, इस न्यूज़ उसके सजाए आबी का रिकॉर्ड, उसके अलावा उसके साथ जो को एक्यूज पकड़ा गया था उसने कोर्ट में अपना जुर्म कबूल किया है बिफोर कोर्ट, ये सारी चीजें साबित कर दी ये क्रिमिनल्स हैं। जराइम पेशा अनासर अगर लियारी में मौजूद हैं, अगर वो पीपल्स पार्टी का गढ़ है, कुछ लोगों का वहाँ पे ये कहना है कि जी पीपल्स पार्टी खुद सियासी वजूहात की बना पर यहाँ पर ये काम कर रही है। आप पुलिस पार्टी को लेकर वहाँ पे जाते हैं, जो एक्शन करते हैं, तो क्या आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, इसका पीर पार्टी से इन मामलात का क्या ताल्लुक? पीर पार्टी का गढ़ है, पीर पार्टी का दौर है, उसके बावजूद इन क्रिमिनल्स को हम पकड़ रहे हैं। ये चंद क्रिमिनल्स हैं और आज से नहीं है, आज जो ये शरीफ होके अपना शरीफाना अंदाज पेश कर रहे हैं, इनका सरबराह कौन था? एक कन्वेक्टेड मुजरिम जो 196 केसेस में था और कन्वेक्ट था, लाइफ इम्प्रिजनमेंट थी हाई कोर्ट से। तो गैंग वॉर वहाँ पे चल रही है, लोग कहते हैं कि वहाँ पे गैंग वॉर नहीं है, ये इल्जामात लगाए जा रहे हैं। आप ये खुद नहीं देख रहे कि पुलिस पे रॉकेट लॉन्चर कौन मार रहा है? आप ये देखें, और आज से ये 1968 से क्रिमिनल है, 1968 से ये सजा याफ्ता मुजरिम है, एसटी शीटर हैं, इनके बाप दादा एसटी शीटर थे। तो ये कौन से शरीफ लोगों की बात कर रहे हैं? ये खामोखा मीडिया इनको प्रमोट कर रहा है, हालांकि ये 2% के क्रिमिनल्स हैं। अच्छा, एक बात ये भी बताते चलिएगा, जिस तरीके से वाकयात वहाँ पर चल रहे हैं, लोग कहते हैं कि जी इंसाफ पसंद लोग हैं। अब लोगों की बात है, कुछ सियासी हलके भी जिस तरीके से पीपल्स पार्टी का गढ़ वहाँ पर मौजूद है, लोग कहते हैं कि जी हम इनको ओन करते हैं, कुछ ओन नहीं करते। जो एक्शन हुए हैं माजी में और रिपोर्ट दर्ज कराने की भी बात हुई कि जी इल्जामात हैं इनके खिलाफ, जो है वो रिपोर्टें भी दर्ज हैं, तो गिरफ्तार वो लोग क्यों नहीं हो रहे हैं? क्यों नहीं हो रहे? धड़ाधड़ के अभी 4 लड़के यहाँ पे पकड़े गए हैं, जिसके बाद इन्होंने रॉकेट लॉन्चर मारे, उन पे 55 केसेस थे, 55 केसेस थे जो कि 98 से थे। अब 98 से हमने बना लिए, वो 98 का क्रिमिनल रिकॉर्ड हम पीछे ले गए और 1 मिनट में हमने बना लिया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये सब बाबा लाडला पे 196 मर्डर केसेस हैं, वो अभी मैंने 1 दिन में बना दिए। ये कहा जा सकता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो ज़दोकोब किए गए हैं, उन लोगों को जो है वो लोग डील कर रहे हैं, उन लोगों से वो चीजें कहलवा रहे हैं, ये चीज हो सकती है? नहीं, ये लोगों को पहले ये लोगों को निकालते थे जबरदस्ती, औरतों बच्चों, अब वो लोग निकलने को तैयार नहीं है, तो ये पुलिस पे राकड़ मार रहे। अच्छा। पुलिस पे कौन शरीफ? अगर ये शरीफ लोग हैं, शरीफ और नफ्स लोग हैं, ये कोर्ट में सरेंडर हो जाए। हमारे पास नहीं सरेंडर हो, कोर्ट में सरेंडर हो, जो इन पे इल्जामात हैं उनका जवाब दें। अब एक क्रिमिनल मारा गया, बोला वो जी वो हमारा भांजा था, हालांकि वो वजीरिस्तान का रहने वाला, कितना बड़ा झूठ। उसके साथ जो मुलजम पकड़ा गया उसने कोर्ट में अपना जुर्म कबूल कर लिया। इससे बड़ा और कोई सबूत होता है? ठीक, तो कार्रवाई इसी तरीके से जारी रहेगी जब तक इंशाअल्लाह जल्द इनको सब सलाहों के पीछे होंगे, इनको पकड़ेंगे। हम बिला तफरीक पकड़ रहे हैं, भले वो किसी भी ग्रुप के हो, जो भी दहशतगर्द होगा कराची में पकड़ेंगे, ये नहीं है कि लियारी में। मगर चौधरी साहब, वहाँ पर जो हमारी बात हुई है पीपल्स पार्टी के रहनुमा लियारी के उज़ैर जान बलोच से, वो कहते हैं कि जी मैं अपना काम करता हूँ और वहाँ पे जो है वो स्कूलों में टीचर भी नहीं है। एक परसेप्शन ऐसा क्रिएट कर दिया गया है कि ये दहशतगर्दों और गैंग वॉर का इलाका है। आप क्या समझते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जरिया माश क्या है? जुए के और मंशियात के अड्डे, जुए के और मंशियात के अड्डे इनका जरिया माश है। ये कोई कारोबार नहीं है, कौन सी पार्टी का, किसी पार्टी का रहनुमा नहीं है। इसके अलावा आप माजी में देखें, हम तो बिला तफरीक करते हैं। इससे पहले हमने टारगेट किलर्स, तालिबान, कितने लोगों को पकड़ा। हम तो जो भी मुल्ज़िम है, आज भी हमने कुछ मुल्ज़िमान पकड़े हैं जो कि अरशद पप्पू के साथी हैं। हम तो बिला तकलीफ जो भी है क्रिमिनल, ये क्रिमिनल्स हैं, इनका कोई रास्ता नहीं किसी पॉलिटिक्स से। इन्होंने जस्ती चंद लोगों को यरगमाल बनाया हुआ के लोगों को राकड़ मारते हैं, ग्रेनेड मारते हैं। शरीफ लोग राकड़ कहाँ से लाए?
سر پہ اگر چادر باندھنے سے سردار بنتے ہیں تو سب لوگ لٹھا لے لیں اور سر پہ باندھ دیں. تو اگر پیپلز پارٹی کا وہاں پہ نام لیا جا رہا ہے جو اس وقت پارٹی حکومت میں بیٹھی ہے, تو کیا یہ اس طرف سے بھی اختلاف کر رہے ہیں, کیا اس طرف سے بلیک میلنگ چل رہی ہے, کچھ سپورٹ؟ آج تک نہ یہ کسی سیاسی پارٹی میں نہیں ہے, نہ ان کا کوئی پالیٹکس ہے. یہ خواہ نام, اگر پیپل پارٹی کی حکومت ہو, پیپل پارٹی کے ٹائم پہ کوئی بھی کرمنل کسی بھی پارٹی کا ہو, کتنا بھی اثر رسوخ رکھتا ہو, اس کو پولیس پکڑے گی جب وہ کرائم کرے گا. تو ہم آگے دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ایسے اقدامات کیے جائیں کہ جو ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ فائرنگ کا تبادلہ ان علاقوں میں رہا ہے, تو وہاں پولیس اندر گھسے گی, پھر کوئی ایکشن کرے گی, ان لوگوں کو اگر جرائم پیشہ عناصر وہاں پہ موجود ہیں یا جرم کر رہے ہیں تو ان کو پکڑے گی پولیس, کامیاب ہوگی, یا پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ فائرنگ کا تبادلہ رہے گا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. ماضی میں بھی آپ نے دیکھا یہ سارے کرمنل پکڑے گئے تھے, سب گرفتار ہو گئے تھے, ان کے سربراہوں کا کیا شروع ہوا تھا, سب لوگوں نے دیکھا, کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. اب بھی ہو جائے گا. یہ بچوں اور عورتوں کو اور بے گناہ لوگوں کو شیل بناتے ہیں, ان پہ فائرنگ ہے. پولیس ان کا لحاظ کرتی ہے, ورنہ 15 منٹ سے 20 منٹ کی کہانی ہی نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے.